अमेरिका ने दुनिया के 3 मुल्कों पर रेड निशान लगाया है और ये वाज़ह तौर पर कह दिया कि ये 3 मुल्क जो हैं ये आइंदा कितने दिन दिए हैं कि ये दुनिया के नक्शे पर नहीं होंगे। ट्रंप ने ईरान को 15 दिन की मोहलत दे दी है। पहले 10 दिन की दी, अब 15 दिन की दे दी है। जो ये कुछ कहते हैं ये सदर ट्रंप के कहने पर कहते हैं और अब इनके इंटरव्यू से तो लगता है कि अब ईरान जो है उसके हमला जो है वो करीब है। और इस सेनेटर का नाम है जो ट्रंप के दस्ते रास्त बताए जाते हैं और कहा जाता है कि इनकी बात जो है वो ट्रंप की बात समझो। और इनका नाम है अमेरिकी सेनेटर टेड क्रूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका ने दुनिया के 3 मुल्कों पर रेड निशान लगाया है और ये वाज़ह तौर पर कह दिया कि ये 3 मुल्क जो हैं ये आइंदा कितने दिन दिए हैं कि ये दुनिया के नक्शे पर नहीं होंगे। अगर नक्शे पर होंगे तो इनकी जो मौजूदा हुकूमतें हैं वो नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि ये ट्रंप कहते हैं कि ये तीनों मुल्क ज़ालिम हैं और अवाम अपने अपने मुल्क के अवाम दुश्मन हैं, इनको घर जाना है अदरवाइज़ देख लें। और उसके साथ ये भी खबर आ रही है कि सदर ट्रंप ने ईरान को 15 दिन की मोहलत दे दी है। पहले 10 दिन की दी, अब 15 दिन की दे दी है कि हुकूमत छोड़ो, घर जाओ, वरना तबाही के लिए तैयार हो जाओ। ये आपकी बदकिस्मती होगी। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस जगह पर हुआ? नाज़रीन, 2 बड़ी आज की खबरें हैं इंटरनेशनल मीडिया पर छाई हुई हैं। टॉक ऑफ दी कंट्री हैं, टॉक ऑफ दी वर्ल्ड हैं, टॉक ऑफ दी टाउन हैं और दोनों खबरों का तल्लुक़ है अमेरिका से। अमेरिका के एक तो सदर हैं सदर ट्रंप और एक उनके और बगलगीर बच्चा भी है और उसका आगे कापी भी है। और एक सेनेटर है अमेरिका का जिनका नाम है मैं अभी अब बताता हूँ। इस सेनेटर ने तो आज आखिर कर दी है। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और जो कुछ ये कहा जाता है कि जो ये कुछ कहते हैं ये सदर ट्रंप के कहने पर कहते हैं। और अब इनके इंटरव्यू से तो लगता है कि अब ईरान जो है उसके हमला जो है वो करीब है। और इस सेनेटर का नाम है जो ट्रंप के दस्ते रास्त बताए जाते हैं और कहा जाता है कि इनकी बात जो है वो ट्रंप की बात समझो। और इनका नाम है अमेरिकी सेनेटर टेड क्रूज। टेड क्रूज जो है ये इंतहाई ख़तरनाक आदमी हैं और ट्रंप के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। और जो अमेरिकन इस्टबलिशमेंट है उसके भी ये कार ख़ास हैं, उसके बंदे हैं, उसके करीब तरीन हैं। जब अमेरिकी इस्टबलिशमेंट ने कोई ख़बर बाहर निकलवानी हो दुनिया में तो फिर इसको सामने लाते हैं और ये इंटरव्यू देता है और फिर वो टॉक ऑफ द कंट्री मसला बन जाता है। अब ट्रंप जो हैं वो 2 रोज़ के दौरे पर आज वापस अमेरिका पहुँचे और मेन पर उन्होंने गुफ्तगू की है। जब वो अपने त्यारे से नीचे आए तो उन्होंने एक ही चैनल रखा हुआ है जिसको अपना वो बगलगीर बच्चा भी कहते हैं और उनका चहेता चैनल भी है, वही कहते हैं फॉक्स जो है, फॉक्स न्यूज़। उसको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है बड़ा खौफनाक किस्म का। वो कहते हैं कि जो ईरान है ये इसकी हुकूमत अवाम का जो अतमाद है वो खो चुकी है और इसके पास जो सिर्फ है 15 दिन है। ये अमेरिकी ट्रंप कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि आयतुल्लाह ख़मीनी के पास जो है आयतुल्ला अली ख़ामनेई के पास सिर्फ 15 दिन है। पहले 10 दिन कहा, फिर उसने कहा नहीं 5 दिन और देते हैं कि उन्होंने कहा कि उसके पास सिर्फ 15 दिन है और 15 दिन के अंदर वो हुकूमत छोड़े और अपना जो तमाम अपने मिसाइल प्रोग्राम हैं उन्हें ख़त्म करे और अपना एटमी प्रोग्राम जो है उन्होंने तबाह किया था, लेकिन तलात हैं कि अभी तक भी वो काम कर रहे हैं, उसकी तलाशी दें। उन्होंने कहा कि ट्रंप कहते हैं कि इनकी तबाही का दिन होगा, 15 दिन के बाद उनकी तबाही शुरू हो जाएगी और फिर ईरान का जो है वो नामो निशान नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि ये मुआहदा कर लें लेकिन अपने ग्रंटेड भी सामने लाएं, उन पर एतमाद नहीं है तो बेहतर यही होगा कि वो हुकूमत छोड़ दें और घर जाएँ। और 15 दिन के बाद वो कहते हैं जो उनकी वर्डिंग है उसका उर्दू तर्जमा आपको बताता हूँ, मैंने किया है कि वो क्या कहते हैं। ये जो कहते हैं कि ये ट्रंप का मैं आपको जो आज उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसकी जो 2 सतरें मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि ईरान के पास अमेरिका के साथ मुआहदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 और बाद में कहा 15 दिन है।
वरना इसे बदकिस्मत नतायज का सामना करना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? ट्रंप साहब कह रहे हैं कि 15 दिन है उसके पास, 15 दिन का उनको टाइम दे रहे हैं कि वो मसूफ़ जो है वो हजूरे वाला वो ये मुआहदा करें, हुकूमत छोड़ें, घर जाएं। तो अदरवाइज़ ये बदकिस्मती होगी ईरान की और फिर उनको खंडरात में तब्दील कर देंगे। हमने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ट्रंप अपनी ज़बानी कह रहे हैं कि ईरान अगर अपनी और अपने अवाम को बचाना चाहता है और जंग से बचाना चाहता है तो आए हमारे साथ मुआहदा करें। 15 दिन है। हमारा पसंदीदा जो मुआहदा, मैंने पहले भी इस पर प्रोग्राम किया था कि 6 रुकनी उनका एजेंडा है कि इस पे अमल करें और मुआहदा करें। और सबसे पहली जो शिक है उसमें वो ये है कि आयतुल्ला जो के सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, आयतुल्ला खामनेई साहब, वो घर जाएं। क्यों भाई, घर क्यों जाएं? बाप का मुल्क है। अच्छा, ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं आज होती। इसके बाद सामने आए हैं वहाँ के जो ट्रंप साहब के सबसे करीबी और बाखबर सेनेटर हैं और अमरीकी इस्टबलिशमेंट के भी बंदे हैं। और इस सेनेटर का नाम मैंने आपको बताया कि ये मसूफ़ जो हैं वो सामने आए हैं। उन्होंने भी तहलका मचा दिया। आज उन्होंने ईरान से बात आगे ले गए हैं। नाजरीन, ईरान से बात आगे ले गए हैं और उन्होंने 3 मुल्कों के बारे में कह दिया है कि, और टाइम फ्रेम भी दिया है कि ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो मौजूदा जो उन्हें चला रही हैं जो हुकूमतें वो नहीं होंगी, वो दफन हो चुकी होंगी। अच्छा, इस जो मसूफ़ हैं ये इन्होंने भी आज एक बहुत बड़ा जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को अपने बयान में, अपने इंटरव्यू में ये उन्होंने धमकी अमेज जो है वो कह दिया है। इसकी बात जो सेनेटर क्रूज़ हैं इन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि क्रूज़ जो है वो कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के पास इक़्तिदार छोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने बता दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ ईरान अमरीकी गज़ब से और उसके बगल की अमरीकी के बगल के बच्चे से एक ही शर्त पर बच सकता है कि खामनेई साहब इक़्तिदार छोड़ दें। ये कौन कह रहे हैं? अमरीकी इस्टबलिशमेंट के सबसे कार ख़ास सेनेटर क्रूज़। आगे जाके वो क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि तेहरान के साथ किसी भी जोहरी मुआहदे के अहकामात को मुस्तरद कर दिया। उनके मुआहदा मुस्तरद करते। अब वो जो ये अमरीकी इस्टबलिशमेंट के सेनेटर हैं क्रूज़ मज़ाइल से भी ज़्यादा ये ख़तरनाक बंदा है। ये कहता है कि अमेरिका की हिट लिस्ट पर इस वक्त 3 मुल्क हैं। एक है ईरान, दूसरा नंबर वो कहते हैं होगा वेनेज़ुएला का, और तीसरा नंबर होगा क्यूबा का। वो कहते हैं कि इन्होंने अगर अमेरिका की बात ना मानी, उनके मुआहदे ना किए, तो ये दुनिया के नक्शे पर नहीं होंगे। और अगर होंगे भी तो मौजूदा जो हुकूमतें हैं वो अवाम दोस्त नहीं, वहाँ की अवाम दुश्मन हुकूमतें हैं वो नहीं रहेंगी। ये 3 मुल्क मैंने बताए हैं। एक वो कह रहे हैं, क्रूज़ कह रहा है कि ईरान, दूसरा कह रहा है क्यूबा, तीसरा कह रहा है वेनेज़ुएला। वो कहते हैं कि इन्होंने अगर अमेरिकी सदर ट्रंप से मुआहदे ना किए और जो वो कहते हैं वो ना किया, हुकूमतें ना छोड़ी, तो इनका दुनिया पे नक्शे पे नाम नहीं रहेगा। अगर नाम रह गया दुनिया के नक्शे पर तो फिर जो इनकी ये जो मौजूदा हुकूमतें हैं ये नहीं रहेंगी। अमेरिका डंडे के ज़ोर पर उनकी हुकूमतें तब्दील कराएगा और फिर अमेरिकी जो जश्न है वो भी होगा, फ़तह का भी होगा। तो नाज़रीन, ये ईरान के गिर्द सारा घेरा था और इसमें क्रूज़ जो है ट्रंप के दस्ते रास्त वो 2 मुल्कों को मज़ीद ले आए हैं। एक जो है वेनेज़ुएला और दूसरा क्यूबा। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।